ऑडियो क्रमांक 3। पुस्तक का नाम जीवन साधना के 14 स्वर्णिम सूत्र। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। क्रमांक 10। नियमितता, समय और श्रम का संतुलन। समय ही जीवन की आवश्यक संपत्ति है। दुनिया के बाजार में से अभीष्ट वस्तुएं समय और श्रम का मूल्य देकर ही खरीदी जाती हैं। प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य माना जाए और समय का कोई भी अंश आलस्य प्रमाद में नष्ट न होने पावे, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। समय की बर्बादी अप्रत्यक्ष आत्महत्या है। धन के अपव्यय से भी असंख्य गुनी हानि समय के अपव्यय से होती है। खोया धन पाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय नहीं। धन की बर्बादी के लिए बजट बनाना और उसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से समय की बर्बादी बचाने के लिए हर रोज प्रातःकाल अथवा एक दिन पूर्व रात को सोते समय दिन भर की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ बना लेनी चाहिए। विश्राम जितना नितांत आवश्यक हो उतना ही लिया जाए। गपबाजी, आवारागर्दी और ठलुआगिरी के लिए कहीं कोई गुंजाइश न रखी जाए। खाली दिमाग शैतान की दुकान की उक्ति को अक्षरशः सत्य माना जाए और स्मरण रखा जाए कि बेकार समय में मात्र उपलब्धियों से ही वंचित नहीं रहा जाता, वरन उतने समय अवांछनीय विचारों से भी बरबस घिरा रहना पड़ता है। कार्यपरायण समय ही सार्थक है। जो जितने समय कार्यरत रहा, उसकी वास्तविक जिंदगी उतनी ही आंकी जानी चाहिए। काम को बदलते रहने से मन की थकान दूर हो जाती है। बीच बीच में कुछ कुछ मिनट सुस्ता लेने भर से थकान दूर हो सकती है। अपने काम में दिलचस्पी हो और उसे उत्साह मनोयोग पूर्वक किया जा रहा हो तो काम खेल बन जाएगा और उससे न तो थकान आएगी और न ऊब। स्फूर्ति और मुस्तैदी में काम किया जाए तो काम जल्दी भी निपटता है और अच्छा भी होता है। घड़ी को सच्ची सहचरी बनाया जाए। अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनाई जाए जिसमें सभी दैनिक उत्तरदायित्वों का समुचित समावेश हो। सफाई, भोजन, शयन, व्यायाम आदि की शरीर यात्रा, आजीविका उपार्जन, पारिवारिक सुव्यवस्था की तो दिनचर्या में प्रधानता रहे ही, पर सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भी कुछ समय उसमें सम्मिलित रहना चाहिए। निजी और पारिवारिक निर्वाह की तरह ही सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी नितांत आवश्यक है। सोकर उठने से लेकर रात्रि को सोते समय तक की पूरी दिनचर्या हर रोज निर्धारित कर ली जाए और शक्ति भर यह प्रयत्न किया जाए कि हर कार्य अपने समय पर पूरा होता रहे। परिस्थिति बदल जाने पर आकस्मिक कारणों से तो हेरफेर हो सकता है, पर आलस्य प्रमादवश व्यतिरेक न होने दिया जाए। क्रमांक 11। प्रामाणिकता, ईमानदारी, जिम्मेदारी। धन संबंधी ईमानदारी और कर्तव्य संबंधी जिम्मेदारी का समन्वय किसी व्यक्ति को प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित बनाता है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता बढ़ाकर तथा कठोर श्रम करके अधिक उत्पादन करना चाहिए, तभी राष्ट्र समृद्धि और व्यक्तिगत क्षमता का विकास होगा। किंतु जो पैसा कमाया जाए वह न्याय नीति युक्त एवं श्रम उपार्जित होना चाहिए। बेईमानी, मिलावट, रिश्वत, मुनाफाखोरी के उपार्जन को भी चोरी, लूट, ठगी
डकैती जैसे बड़े अपराधों की कोटि में ही गिनना चाहिए। श्रमिकों को पूरा श्रम करना चाहिए। व्यापारियों को उचित कीमत पर सही चीज बेचनी चाहिए और किसी को भी अनीति पूर्वक पैसा नहीं कमाना चाहिए। बजट बनाकर अपना खर्च उतना ही सीमित रखा जाए जिसमें ईमानदारी की सीमित कमाई से ही गुजारा हो सके। आमतौर से अपव्ययी और संग्रह के लालची लोगों को ही बेईमान बनना पड़ता है। फिजूल खर्ची अपनाकर ऋणी बनने वाले लोग भी बेईमानों की हेय श्रेणी में ही गिने जाएंगे। अमीरों की नकल बनाने वाले गरीब लोग बड़े आदमी बनने के लालची तथा फिजूल खर्ची से ग्रसित लोग ही आमतौर से बेईमान होते हैं। वे अपना सम्मान और विश्वास गंवाते ही हैं। ऐसे लोगों का कोई भी सच्चा मित्र नहीं होता। आत्मधिक्कार, सार्वजनिक अविश्वास, लोक निंदा, राजदंड एवं ईश्वर का कोप जैसी हानियां इतनी बढ़ी हैं जिनकी तुलना में बेईमानी से उपार्जित धन का लाभ घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है। ऐसा धन बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके पतन का कारण ही बनता है। अधिक उपार्जन के लिए अधिक श्रम किया जाए सो ठीक है, पर उसका न्यूनतम अत्यंत उचित आवश्यक अंश ही अपने लिए खर्च किया जाए। औसत भारतीय के स्तर के अनुरूप ही अपने खर्च रखने में गौरव अनुभव किया जाए। उत्तराधिकारियों को सुसंस्कृत स्वावलंबी बनाना भर पर्याप्त न माना जाए। उन्हें बैठे ठाले खाते रहने के लिए प्रचुर संपदा छोड़ जाने का लोभ मोह संतान का विनाश करने का साधन है। अधिक उपार्जन को लोक मंगल के कार्यों में लगा देने में ही उस कमाई की सार्थकता है। पूर्वजों के छोड़े हुए धन को भी भारतीय संस्कृति में अस्वीकार्य ठहराया गया है और उसे श्राद्ध रूप में लोकोपयोगी कार्यों के लिए दान कर देने का ही विधान है। हराम की कमाई, जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोरी, बेईमानी अथवा उत्तराधिकार में मिली संपत्ति गर्हित मानी जाए। संग्रही अपव्ययी लोगों का तिरस्कार किया जाए, तभी अर्थ पवित्रता का, ईमानदारी का प्रचलन होगा और तभी धन उपार्जन का समुचित लाभ उठाया जा सकेगा। क्रमांक 12, विवेकशीलता, औचित्य को ही मान्यता। अपनी संस्कृति कभी बहुत ही उच्च कोटि की थी। उसकी श्रेष्ठ परंपराएं संसार भर में सम्मानित होती थीं। पर पिछले अंधकार युग में विदेशी दासता के साथ साथ अनेकों विकृतियां घुस पड़ी हैं और उसमें कुरीतियों, अंधविश्वासों और मूढ़ मान्यताओं ने जड़ जमा ली है। शुद्ध रक्त यदि सड़ जाए तो वह विषैले मवाद का रूप धारण कर लेता है। विषाणुओं का उन्मूलन न किया जाए तो शरीर की रुग्णता बढ़ेगी और अकाल मृत्यु का संकट सामने आ खड़ा होगा। अपने समाज में फैली हुई अवांछनीय मान्यताओं को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उनके उन्मूलन का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन है, पर जाति पाति के नाम पर बरती जाने वाली ऊंच नीच और छूत छात के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। मनुष्य मात्र एक है। गुण कर्म स्वभाव के कारण किसी को ऊंच नीच ठहराया जा सकता है, पर जन्म वंश के कारण कोई न तो ऊंचा बनता है और न नीच। नर और नारी के बीच बरती जाने वाली असमानता भी इसी प्रकार अनुचित है। मनुष्य जाति के दोनों ही घटक समान नागरिक हैं। उनके बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाली प्रथाएं अमान्य ठहराई जानी चाहिए।
पर्दा प्रथा जैसी प्रतिगामी रिवाजें इस युग में स्वीकार नहीं हो सकती। वंश और देश के नाम पर किसी को भिक्षा व्यवसाय अपनाने नहीं दिया जाना चाहिए। अपंग असमर्थों को भिक्षा मिले, लोकोपयोगी सत्प्रवृत्ति बढ़ाने वाले कार्यों के लिए दान मिले, पर धर्म आडंबरों की आड़ में निहित स्वार्थियों को धन बटोरने की मनमानी न करने दी जाए। मृतक भोज, देवताओं के नाम पर पशु बलि जैसी प्रथाओं का औचित्य नहीं। विवाह शादी में होने वाले अपव्यय एवं दहेज जैसे ठहरावों से जितनी जल्दी पिंड छूटे उतना ही उत्तम है। बाल विवाहों और अनमेल विवाहों का प्रचलन बंद होना चाहिए। इन कुरीतियों में जो समय और धन की बर्बादी होती है, उससे दरिद्रता और बेईमानी को प्रोत्साहन मिलता है। भूत पलित, टोना टोटका, भाग्यवाद, फलित ज्योतिष, शकुन, मुहूर्त, झाड़ फूंक जैसे अंधविश्वासों के फलस्वरूप आए दिन कितने ही अनर्थ होते रहते हैं और धूर्तों को उनकी आड़ में भ्रम फैलाने और पैसा बटोरने का अवसर मिलता है। हमें विवेकशील होना चाहिए और इन अवांछनीयताओं से अविलंब छुटकारा पाना चाहिए। क्रमांक 13 परमार्थ परायणता अंशदान। हर मनुष्य के पास समय, श्रम, बुद्धि, धन ये 4 संपदाएं होती हैं। इनमें से समय और श्रम शक्ति युक्त जीवन तो विशुद्ध रूप से ईश्वर प्रदत्त है। बुद्धि भी उन्हीं की देन है। इसे विकसित करने में चिरकाल से असंख्य लोगों द्वारा संचित अनुभवों के संग्रह का ही योगदान रहता है। धन कमाना तो मनुष्य का पुरुषार्थ से है, पर वह संभव तभी होता है जब दूसरे भी उस उत्पादन एवं विनिमय में सहयोग करें। इन चारों संपत्तियों को भगवान की एवं समाज की अमानत माना जाए और इनके द्वारा मात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध नहीं करते रहा जाए, वरन परमार्थ प्रयोजनों के लिए भी अंशदान किया जाए। पीड़ा और पतन के निवारण में अपना अंशदान लगाना चाहिए। विपत्तिग्रस्तों को अपने पैरों खड़े होने के साधन उत्पन्न करने में सहायता देनी चाहिए। सर्वथा अपंग, असमर्थ, उम्र में निर्वाह प्राप्त करते रहने के भी अधिकारी हैं। आकस्मिक विपत्तियों में फंस जाने वाले लोगों को भी सहायता दी जानी चाहिए। अधिक ध्यान अज्ञान निवारण और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में किए गए सामूहिक प्रयत्नों को पर दिया जाना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक कार्यों के लिए सोचना, प्रोत्साहन देना, सहयोग करना आवश्यक है। उनके लिए समय दिया जाए और श्रम किया जाए। निजी आवश्यकताएं कम करने, संचय का लोभ छोड़ने और उदार मन रखने से हर स्थिति का व्यक्ति परमार्थ प्रयोजन के लिए कुछ न कुछ योगदान कर सकने की स्थिति में रहता है। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक परिजन को ज्ञान घट में न्यूनतम 10 पैसे प्रतिदिन निकालने और 1 घंटा नित्य विचार क्रांति के लिए जन संपर्क में लगाने का कर्तव्य नियत किया गया है। इतना न्यूनतम अंशदान तो हर भावनाशील व्यक्ति को करना ही चाहिए। यह पैसा और समय मात्र जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करने के लिए उपयोगी साहित्य खरीदने और उसे पढ़ाने सुनाने में लगाया जाना चाहिए। झोला पुस्तकालय का कार्यक्रम अपनाकर यह दोनों कार्य एक साथ किए जाते रह सकते हैं। जो अधिक समय निकाल सके उन्हें 20 घंटे अपने निजी कार्यों के लिए और 4 घंटे लोकहित के लिए लगाने चाहिए। महीने में 1 दिन की आमदनी दे सकना भी उन उदार आत्माओं के लिए कठिन न पड़ेगा
जिनके मन में पीड़ा और पतन का निवारण करने की कसक है। क्रमांक 14 प्रखरता, साहस एवं पराक्रम। सज्जनता, नम्रता, उदारता, सेवा आदि सद्गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रखरता के बिना यह विशेषता भी अपनी उपयोगिता खो बैठती है और लोग सज्जन को मूर्ख, दब्बू, चापलूस, साहसहीन, भोला एवं दयनीय समझने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता भी है कि डरपोक, कायर, संकोची, पुरुषार्थहीन व्यक्ति सज्जनता का आवरण ओढ़कर अपने को उदार या अध्यात्मवादी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। डरपोकपन को, साहसहीनता को दयालुता, क्षमाशीलता, संतोष वृत्ति की आड़ में छिपाना कितना उपहासास्पद होता है और उस भ्रम में रहने वाला कितने घाटे में रहता है, यह सर्वविदित है। लोग उसे बेतरह ठगते और आए दिन सताते हैं। इस स्थिति को भलमनसाहत का दंड, ईश्वर की उपेक्षा, धर्म की दुर्बलता आदि कहा जाता है, जबकि वस्तुतः वह प्रखरता की कमी के दुष्परिणाम होते हैं। हर व्यक्ति को निर्भीक और साहसी होना चाहिए। इसके लिए उद्दंडता की सीमा तक जाने की या आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनता के साथ निर्भीकता और साहसिकता जुड़ी रहे तभी उसका कुछ मूल्य है। बिना कटुता उत्पन्न किए एवं बिना कष्ट के अपनी आदर्शवादिता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके तो इसे व्यवहार कुशलता माना जाएगा। सहयोग मात्र सत्प्रवृत्तियों का ही किया जाए, सज्जनता का ही समर्थन हो, अपने भले या भोले होने का लाभ अवांछनीय व्यक्तियों को अवांछनीय कर्मों के लिए न मिलने पावे, इसके लिए समुचित सतर्कता बरती जानी चाहिए। हर किसी को आत्मविश्वासी होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ और साहस पर भरोसा करना चाहिए, अपने बलबूते, अपने साधनों से, अपने संकल्प बल के सहारे अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दूसरों की सहायता को आधार मानकर योजनाएं बनाने वालों को प्रायः निराश होना पड़ता है। लोगों की सहायता मिलती तो है, पर वह सदा साहसी, पराक्रमी, पुरुषार्थी और निर्भीक व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रही है। ऐसे ही व्यक्तियों से लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें ही प्रामाणिक एवं सफलता पाने में समर्थ सोचते हैं। अस्तु बिना मांगा सहयोग भी ऐसों को ही मिलता चला जाता है। लक्ष्य तक पहुंचने की दृढ़ता और हिम्मत अपने भीतर उगानी चाहिए। अपनी दुर्बलताओं को आत्मबल से समाप्त करना चाहिए। परामर्शदाताओं की बातों में जितना तथ्य एवं औचित्य हो, केवल उतना ही मानना चाहिए। आदर्शों को पालन करने में एकाकी खड़े रह सकने की प्रखरता उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसे मनस्वी व्यक्ति ही सांसारिक एवं आत्मिक प्रयोजनों में सफल होते हैं। इस कटु सत्य को हृदयंगम करने में ही कल्याण है। उपासना और साधना का समन्वय। आत्मिक प्रगति के दो पक्ष हैं, उपासना, साधना। उपासना को व्यायाम और साधना को आहार विहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। उपासना बीज बोना है तो साधना भूमि तैयार करना, उपासना कारतूस है तो साधना बंदूक। यह दोनों ही पहिए सही होने पर प्रगति का रथ आगे बढ़ता है। उपासना के कर्मकांडों का आश्रय लेकर आस्थाओं को उच्च स्तरीय बनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके सहारे दैवी गुण विकसित होते हैं और देवत्व की प्राप्ति होती है। उपासना चेतना के परिष्कार की वैज्ञानिक पद्धति है। उसे इसी रूप में देखा माना जाए। उपासना की सफलता के लिए परिष्कृत स्तर के जीवन यापन की जीवन साधना की भी अनिवार्य आवश्यकता है। साधना का खाद पानी पाकर ही उपासना का कल्पवृक्ष बढ़ता और फूलता है।
जीवन साधना के 14 स्वर्णिम सूत्र इस पुस्तक में वर्णित हैं। अध्यात्म मार्ग पर प्रगति करने के इच्छुकों को, विशेषतया स्वर्ण जयंती के साधकों को उन्हें अपनाने के लिए यथासंभव शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए।